नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आप सभी तक नीम करोली बाबा की मैसेजेस पहुंचाने आई हूँ। जो भी इस रीडिंग तक आएगा उनके लिए ज़रूर बाबा जी की तरफ से कुछ न कुछ संदेश या आंसर ज़रूर मिलेंगे। तो सभी अब नीम करोली बाबा जी का 3 बार नाम लेंगे और उनसे कनेक्ट करेंगे। चलो अब उनके मैसेजेस की तरफ चलते हैं। तो मैं आज 2 दिनों के बाद रीडिंग लेके आ रही हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ थोड़ी सही नहीं चल रही है। मेरा आवाज़ भी बहुत बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा मेरे आवाज़ के साथ बियर कीजिए, ठीक है। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं कि जो भी इस रीडिंग तक आया है वो स्वयं यहाँ पे नहीं आया है, ठीक है। उनको स्वयं बाबा जी ने चुना है, इसलिए आप इस रीडिंग तक आए हो। क्योंकि इतने पॉपुलेशन में से, मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन में से अगर ये रीडिंग किसी स्पेसिफिक लोगों तक पहुँच रही है, चैनल किसी स्पेसिफिक लोगों तक पहुँच रहा है, तो समझ लो कि ये बाबा जी का ही मतलब ये है कि बाबा जी ने आपको चुना है, इसीलिए आप यहाँ तक आए हो। अब से उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा, ज़िंदगी भर के लिए उनका हाथ आपके ऊपर रहेगा, ठीक है। जो भी परेशानी है, जो भी आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स है, सब दूर हो जाएगी। बस आपको उन पे विश्वास करना है और उन पे सब उनको सब सरेंडर कर देना है, ठीक है। तो समझ लो कि ये आपके नए नए दौर का नए दौर की शुरुआत होने वाली है अभी। और आपके लाइफ के जो भी बैड साइकिल थी वो अब ख़त्म होगी और अच्छे दिनों की अभी शुरुआत होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एनर्जी कनेक्शन करेंगे, तो आप भी मेरे साथ राम का नाम जाप करिए। राम 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 राम। तो चलो अब हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो आज हम देखेंगे गाइडेंस, ठीक है। बाबा जी का नाम लो, राम का नाम जप करो, जो भी आपके लिए गाइडेंस ज़रूरी है वो गाइडेंस हम निकालेंगे। पीछे देखो और प्रभु को धन्यवाद दे, आगे देखे और प्रभु पर विश्वास रखे। देखो, तो पहला ही मैसेज ये है बाबा जी का कि आपको हर समय उन पे उनको धन्यवाद देना है और उन पर विश्वास रखना है। चाहे आप उनके सामने हो, उनके पीछे हो, आप उनके साथ हो, मंदिर में हो, कहीं पे भी हो, हमेशा आपको एक बात याद रखनी है कि बाबा जी हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है। वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे आपसे। जो भी आपकी परेशानी है, जो भी चिंताएं हैं, सब आपको उन पर छोड़ देना है। तो और ये याद रखना है कि रोज़ आपको उनको ग्रैटिट्यूड पे करना है। जितना आप ग्रैटिट्यूड पे करोगे, जितना आप उनके समक्ष रहोगे, उतने ही वो भी आपसे कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। और उन पे विश्वास करो, क्योंकि विश्वास ही ऐसी चीज़ है जो हमें कहाँ से कहाँ ले जाती है, ठीक है। आप विश्वास करो कि आपके लाइफ में मैजिक होगा, मिरेकल होगा, तो ज़रूर होंगे। अगर आप विश्वास ही नहीं करोगे तो आपके लाइफ में मिरेकल्स होके चले भी जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको विश्वास करना है। चिंता मत कर, सारी कमियां दूर कर दूंगा तेरी कुंडली से। राम राम। देखो, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए ये मैसेज आया है। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको चिंता नहीं करनी है। अगर किसी के कुंडली में कुछ मतलब कमियां हैं, कोई दोष है, ठीक है, तो वो सब दोष उसके कारण अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही है आपके लाइफ में, तो सब कमियां अब से बाबा जी आपकी ज़िंदगी से दूर करने वाले हैं। अगर कोई शादी करना चाहता है लेकिन उनकी उनकी कुंडली मैच नहीं हो रही है, तो बाबा जी वही बोल रहे हैं कि बाबा जी ने सब देख लिया है, बाबा जी को सब पता है। आपको किसी न किसी तरह से, किसी न किसी प्रकार से वो आप तक कुछ उसका सॉल्यूशन भेजेंगे, कि उसके उपाय भेजेंगे कि उसको कैसे, उस कमियों को कैसे दूर करना है। और आप तक वो पहुँचेगी और सब तरह से जो भी कमियां हैं सब दूर हो जाएगी आपकी लाइफ से, ठीक है। बस आपको राम का नाम जाप करना है और उन पर विश्वास करना है।
हर किसी में भगवान को देखो, हर प्राणी में ईश्वर का अंश होता है। देखो, तो बाबा जी आपको यही बोल रहे हैं कि आपको हर प्राणी में, मतलब ये जो संसार है, ये जो धरती है, ये सब ब्रह्मांड जो है, इसको भगवान ने ही बनाया है। तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि लिविंग थिंग्स में ही भगवान है। ये जो सृष्टि है, ये भगवान ने रचाई है, तो फिर सब चीज़ें भगवान की है, सब चीज़ों में भगवान ही है। भगवान ने खुद से ही ये सब चीज़ें बनाई है। ठीक है, तो इसलिए बाबा जी आपको बोल रहे हैं कि आपको प्राणी में भी ईश्वर को देखना है। क्योंकि जो, आपको एक बात पता होगी या नहीं मुझे पता नहीं, मैं बताती हूँ। जो भी हमारे एनिमल्स होते हैं वो 4 लेग्स होते हैं, ठीक है, उनके 4 पैर होते हैं। उनके 4 पैर हमेशा धरती से जुड़े होते हैं। आपको अगर पता होगा कि जब अर्थक्वेक, भूकंप वगैरह आता है या कुछ अनहोनी होती है, ठीक है, नेचुरल कैलामिटी आती है, सबसे पहले जो एनिमल्स है वही सेंस करते हैं, वो इधर उधर भागने लगते हैं। मतलब वो अपने लिए एक साइन होता है कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, एनिमल्स से पता चलता है। तो क्या होता है ना, जब अर्थक्वेक आना होता है तो जो नीचे से जो ग्रेविटी है, जो ये प्राणी होते हैं, उनकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो 4 पैर उनके ग्राउंड से कनेक्टेड होते हैं। तो जब भी अर्थक्वेक वगैरह आता है तो वो पहले ही सेंस कर लेते हैं उनके पैरों से, इसलिए वो सेफ जगह पे पहुंचते हैं। ठीक है, सेफ जगह पे जाने के लिए दौड़ते हैं। तो ऐसे ही ये हमारे लिए एक साइन होता है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि प्राणी में भगवान का अंश होता है, और जो भी प्राणी पक्षी है वो हमारे एंजल्स होते हैं, भगवान के भेजे हुए एंजल्स होते हैं। वो किसी न किसी प्रकार से हमारी हमेशा मदद करते रहते हैं। ठीक है, तो सब में भगवान को देखो, सबसे प्यार से रहो, सबकी सेवा करो। ये हमारी आखिरी ज़िंदगी है समझ के हमें जीना है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से कुछ मैसेजेस देखते हैं। तो जो भी आपके लिए गाइडेंस है, गाइडेंस आपको बाबा जी देंगे। बाबा जी का नाम जप करो, राम का नाम जप करो। और आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। ठीक है, आपके लिए कहीं पे भी मैसेजेस हो सकते हैं, तो हमेशा आपको रीडिंग लास्ट तक देखनी है। आस्था इतनी प्रचंड रखो कि जब आप मौन हो जाए तो उत्तर आपके आराध्य दे। देखो, बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको भगवान पे इतनी प्रचंड आस्था रखनी है कि जब भी आप कभी मुसीबत में हो, और फिर भी आप अगर किसी चीज़ में सही हो, लेकिन सब दुश्मन आप, मतलब आपसे अपोजिट साइड में हो गए हैं, लेकिन आपको अकेला कर दिया, फिर भी आपको इतना भगवान पे विश्वास रखना है कि अगर आप चुप भी रहे, आप सही होके भी अगर आप चुप रहे, फिर भी आपको, आपकी तरफ से आपके जो आराध्य है, आपके इष्ट देव है, आपके भगवान हैं, जो भी आपके साथ रहते हैं, वो उसका उत्तर दे। ठीक है, इतनी आपको भरोसा रखना है। आपको पता है ना प्रहलाद की स्टोरी, भगवान प्रहलाद की स्टोरी आपको पता होगी। मतलब उनको कितना, मतलब परेशान किया है, कितना उनको ये किया, लेकिन फिर भी उन्होंने बस भगवान का नाम जाप, वासुदेव का नाम जाप करके ही उन्होंने सब कुछ, मतलब अपनी लाइफ से ये कर लिया। लेकिन देखो, यही एग्जाम्पल सबसे अच्छा बैठता है इस मैसेज के लिए कि जब हम भगवान पे इतनी प्रचंड आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो भगवान हमारी मदद करने के लिए आते ही है, वही हमारी ढाल बनते हैं। ठीक है, अपनी मुसीबतों से कह दो कि अब बाबा तुम्हें मिलने बुला रहे हैं, भाग जाएगी एक एक करके, राम राम लिखिए। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपकी जो भी मुसीबतें हैं, आपको भगवान के सामने बैठना है और भगवान को सारी मुसीबतें बता देनी है। ठीक है, क्योंकि, और बाबा जी को, और अपनी मुसीबतों को बोलना है कि जाओ, बाबा जी आपको बुला रहे हैं। जब आप सब कुछ बाबा जी को सरेंडर कर दोगे ना, तो जो भी आपकी लाइफ में मुसीबत है, सब एक एक करके बाबा जी खुद अपने ऊपर ले लेंगे, और आपको आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ खुशियाँ मिलेंगी।
आप ये सब चीज़ें करके देखो, देखना आपके लाइफ में कैसे चमत्कार होता है। और आप इस रीडिंग तक पहुँचे, ये भी एक कोइंसिडेंस नहीं है, ठीक है। ये भी एक मिराकल ही है। मतलब आप यहाँ तक पहुँचे हो कैसे, इतने रीडिंग्स में से अगर आपको चुना गया है इस रीडिंग को देखने के लिए, तो कुछ तो मैसेज होंगे आपके लिए। तो ये सब आपको फॉलो करना है। अंधेरे में भी रास्ता होगा जिसका हनुमान जी से वास्ता होगा। देखो आज शनिवार है और आज हनुमान जी का मैसेज आया है। देखो हनुमान जी स्वयं यहाँ पे आए हैं। तो आपको हमेशा याद रखनी है, हनुमान जी की आराधना करो, हनुमान चालीसा पढ़ो। अगर आप रोज़ मंदिर जा सकते हो तो रोज़ जाओ, लेकिन रोज़ नहीं जा सकते तो मंगलवार या शनिवार को आपको जाना ही है, ठीक है। जो भी हनुमान जी से जुड़े रहेंगे तो उनका अंधेरे में भी रास्ता निकल आएगा। आपकी लाइफ में ऐसे मिराकल्स मैजिक होगा कि आपको भी लगेगा कि ये कैसे हो गया मेरे साथ। ये सब भगवान की लीला है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है आपको, हनुमान जी से जुड़े रहो, क्योंकि इस कलयुग में 4 भगवान की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। एक है हनुमान जी, एक है महाकाली माता, एक है बगलामुखी माँ और एक है काल भैरव, ठीक है। ये 4 बहुत पावरफुल है इस समय। आप इनकी आराधना करोगे तो आपको सब चीज़ें मिल जाएगी आपके लाइफ में, ठीक है। तो ये थी आज आपकी रीडिंग। तो जो भी आपको रेजोनेट था कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और आपको पूरी रीडिंग देखनी है, क्योंकि और आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है। जितना पे करोगे कमेंट सेक्शन में, उतनी आपकी लाइफ में भर भर के आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी यूनिवर्स की। तो अभी हम देखेंगे, आज हम देखेंगे मोनोलॉजी के कार्ड्स देखेंगे, ठीक है। तो आज हम कुछ नई रीडिंग देखेंगे मोनोलॉजी के कार्ड्स, ठीक है। जैसे जैसे हमारे जो मून के फेजेस है, अमावस्या से पूर्णिमा तक, न्यू मून से फुल मून तक, जैसे जैसे आपके जो मून के फेजेस हैं, वैसे वैसे हमारी एनर्जी भी चेंज होती जाती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो पावरफुल एनर्जीज होती है वो अमावस्या और पूर्णिमा, न्यू मून और फुल मून के टाइम पे होती है। आपको पता होगा हाई टाइड लो टाइड इसी टाइम पे आते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हमारे जो इमोशंस है, हमारी जो फीलिंग्स है, हमारे जो मूड स्विंग्स है, ये सब मून से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि मून को अच्छे से रखो। अगर कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है तो किसी को मोती पहनाते हैं, ताकि उनका जो नेचर है वो शांत हो जाए, वो स्टेबल हो जाए। तो मोती मतलब क्या है, वाइट कलर का स्टोन है, वो मून जैसे दिखता है। तो इसीलिए हम कुछ चीज़ें करते हैं। तो चलो अभी हम मोनोलॉजी कार्ड से कुछ आपके लिए मैसेजेस देखते हैं। बाबा जी का नाम लो, राम का नाम जप करो, शफलिंग पार्ट स्किप नहीं करना है। देखो 2 मैसेजेस खुद से आए हैं। जब भी मैसेजेस खुद से आते हैं ना, तो समझ लो कि उनमें वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। वो डिवाइन ने खुद मैसेजेस दिए होते हैं। चलो हम देखते हैं। फुल मून इन सैजिटेरियस, लुक एट द बिगर पिक्चर। तो आपको ये बोल रहे हैं कि आपको आपके लाइफ के बिगर पिक्चर को देखना है। मतलब आप कोई चीज़ कर रहे हो, आपको बोलते हैं ना ड्रीम बिग। जब आप बड़े सपने देखने लगते हो तो ही आपको जाके उसमें से 50 या 70% मिलता है। तो हमेशा आपको बिगर पिक्चर पे ध्यान देना है, ठीक है। दिस सिचुएशन मे हैव कम अराउंड बिकॉज यू हैव बीन डिस्ट्रैक्टेड। आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हो। मतलब कोई चीज़ आपको करनी है लेकिन वो आपको करने का मन नहीं हो रहा है, या उस चीज़ में कुछ अड़चनें आ रही है। मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है आपकी लाइफ में। बी कॉन्फिडेंट विदाउट बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट टू विन द डे। आपको कॉन्फिडेंस रहना है, ठीक है। अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना है आपको। लेकिन ये भी याद रखना है कि कॉन्फिडेंस के कारण आपको इतना ज़्यादा भी नहीं होना है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आप नीचे गिर जाओ, ठीक है।
आपको बस कॉन्फिडेंट रहना और अपना काम करना है। इट्स योर टाइम टू शो केयर। अभी आपका टाइम है कि आपको केयर शो करना है, आपकी फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को, जो भी है, खुद को। सबसे पहले तो खुद से शुरुआत करनी है, आपको केयर शो करनी है। और फाइंड द बैलेंस बिटवीन स्पीकिंग योर माइंड एंड सेइंग टू मच। और आपको बैलेंस करना है। आपको पता है कि जब हम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, इतने ज़्यादा हमारे दिमाग में मतलब बातें चलती रहती है, एक एक गई है दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, कंटिन्यूअसली मतलब हमारा माइंड बिजी रहता है। तो आपको क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। आपके माइंड की जो थिंकिंग है उसको कंट्रोल करना है, और आप जो बोलते हो उसको भी आपको कंट्रोल करना है। मतलब दोनों चीज़ें आपको बैलेंस में रखनी है, ठीक है। तो ये था आज आपके लिए फुल मून इन सजिटेरियस का मैसेज। न्यू मून इन जेमिनी। टाइम टू टेल समवन हाउ यू फील। अभी ये राइट टाइम है, सबसे बेस्ट समय है आपके लिए। जो भी आपके मन में लगता है, आपके जो क्लोजेस्ट वन है, जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, उनको आपको ये चीज़ें बतानी है, ठीक है। कि आप उनके बारे में कैसे फील कर सकते हो, या किसी चीज़ के बारे में अगर आपके मन में कोई बात चल रही है तो वो आपको शेयर करना है। डोंट बी ऑल इन योर हेड एंड नॉट इन योर हार्ट। और आपको ये समझना है कि हमेशा आपको अपने दिमाग का नहीं सोचना है, क्योंकि हमेशा याद रखो, दिमाग हमें उल्टा सीधा घुमाता है, ठीक है, उल्टी सीधे सलाह देता है। लेकिन हमारा जो दिल है ना, वो हमेशा आपको सच्ची सलाह देगा। हमेशा दिल की सुनो। हम क्या करते हैं ना, ओवर थिंकिंग करते हैं, हम ज़्यादा दिमाग का यूज़ करते हैं, दिल का यूज़ नहीं करते हैं। हमारा ऐसा हो गया है कि हम बस दिल का यूज़ अभी बस ऑक्सीजन का सप्लाई करने के लिए ही करते हैं, ऐसे सोचो। हमने दिल को स्किप कर लिया, बस दिमाग का ही दिन रात दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है। उस चीज़ों के कारण ही हमारी लाइफ हम चलाते हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। हमें हमारे हार्ट के सुनना है। अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, अगर आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, तो आपको पहले आपका हार्ट चक्र ओपन करना है, बैलेंस करना है उसको। समवन इज़ फ्लर्टिंग विथ यू। देखो, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई है, आपको लग रहा है, तो हाँ, ये सच है कि कोई आपसे फ्लर्ट कर रहा है, ठीक है। तो रीड मोर बुक्स। और आपको बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने, अगर किसी को बुक पढ़ने का शौक़ है, तो ये आपके लिए मैसेज है कि आपको बुक्स पढ़ने हैं, क्योंकि बुक्स में इतनी सारी नॉलेज होती है, और ऐसे कुछ चीज़ें आपको बुक्स में मिल जाती है कि आपकी वो लाइफ को 360 डिग्री टर्न भी कर देती है। तो इतनी पावर होती है बुक्स में, तो इसीलिए आपको अपना पढ़ना छोड़ना नहीं है। और जो भी ये चीज़ नहीं करते, तो ये आप स्टार्ट कर दो, बुक्स पढ़ो। फुल मून इन टॉरस। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। देखो, जो भी आप ड्रीम्स देख रहे हो, आपको बस देखना नहीं है, क्योंकि जब तक हम उस चीज़ को, सबसे पहली चीज़ तो है कि हमको सोचना पड़ता है उसके लिए। हमें ड्रीम करना पड़ता है कि ये चीज़ हमको करनी है, लेकिन उसको बस ड्रीम करके छोड़ नहीं देना है, क्योंकि वो काम अगर हम करेंगे ही नहीं उसके ऊपर वर्क, तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे वो काम। तो आपको उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल प्लान भी सोचना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिकली वर्क करना है उसके ऊपर। लेज़ीनेस कुड एक्सप्लेन योर करंट सिचुएशन। अभी आपकी जो करंट सिचुएशन है, इसमें आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो चुके हो। आप जल्दी नहीं उठते हो, आप अपना काम नहीं करते हो अच्छे से। आपको ऐसे लगता है कि नहीं, आज छोड़ो, कल करेंगे, परसों करेंगे। लेकिन ये याद रखना, हमेशा कल या परसों कभी नहीं आता है। अगर कुछ चीज़ करनी है, अगर आज आपको वो चीज़ आपके दिमाग में है, तो आज से ही शुरुआत कर दो उसकी, ठीक है। इफ़ सो चेंज दैट एंड ओन इट। अगर ये है आपके साथ कि आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो चुके हो, तो ये अब भी आपके लिए मैसेज है कि उस लेज़ीनेस से बाहर निकलो, खुद को चेंज करो, और जो भी आपके ड्रीम्स है उस पर प्रैक्टिकली वर्क करना शुरू कर दो। चेजिंग मनी डजेंट वर्क, यू नीड टू चेज अ ड्रीम। देखो, ये बहुत बड़ा मैसेज है। आपको मनी के पीछे भागना नहीं है कि मेरा ये ड्रीम है, इस ड्रीम से मैं मनी कैसे कमा सकूँ, कितना मनी कमा सकूँ, ये आपको नहीं सोचना है। आपको क्या सोचना है कि जो भी आपका ड्रीम है, उसको आपको
कैसे बेहतर से बेहतर बना सकते हो आप। अगर आपने उस चीज़ में मतलब कामयाबी हासिल की और आप उस चीज़ में प्रो बन गए, तो समझ लो कि आपको पैसा आने ही वाला है। भर भर के आपको उसमें सफलता मिलेगी, पैसा मिलेगा। तो इसलिए आपको कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागना है, आपके ड्रीम्स और आपके काम के पीछे भागना है। तो पैसे अपने आप ही झक मार के आपके पीछे आएगा। ठीक है, ये डायलॉग था ना थ्री इडियट्स में, वही है। जेलेसी क्रिएट्स नेगेटिव एनर्जी एंड अट्रैक्ट नेगेटिविटी। और हमेशा याद रखो, आपके सामने बहुत लोग होंगे, आपको ऐसे लगता भी होगा कि सब लोग मेरे आगे पहुंच गए, मैं यहाँ पे ही हूँ। आपको किसी से जेलसी नहीं रखनी, क्योंकि जितना हम ये जेलसी वगैरह ये जो है ना, ये सब निगेटिविटी है। जितना हम ऐसे किसी की जेलसी में रहेंगे, किसी के ऊपर जेलसी करेंगे, तो उसके कारण हम निगेटिविटी में जाएंगे। ठीक है, हम निगेटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। मोर एक्सरसाइज इज कॉल्ड फॉर। तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है। मॉर्निंग में 10-15 मिनट करो, इवनिंग में करो। खुद को समय दो, खुद के बॉडी को फिट रखो। जितना आप ये सब चीज़ें करोगे उतने ही आप पॉजिटिव रहोगे। ठीक है, तो ये थे फुल मून इन टॉरस। वैक्सिंग क्रिसेंट मून। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। देखो, तो आपको आपके ड्रीम्स पे फेथ रखना है। अभी ड्रीम्स का मैसेज आता है कि ड्रीम को प्रैक्टिकल प्लान में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो देखो, आपको अपने ड्रीम पे विश्वास रखना है कि आपके ड्रीम ज़रूर पूरे होते हैं। जस्ट बिकॉज यू कांट सी योर ड्रीम्स इट डजेंट मीन दे आर नॉट मैनिफेस्टिंग। अगर आप कुछ ड्रीम्स देख रहे हो और आपको अभी इस पल आपको ये लग रहा है कि ये ड्रीम्स मेरे पूरे नहीं हो सकते, ये इम्पॉसिबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अगर आपको लग भी रहा है कि ये चीज़ें नहीं हो रही है, नहीं वर्क कर रही है, लेकिन बैक एंड में जो चीज़ें आपको नहीं दिखती है वही चीज़ें रियल होती है। ये जो हम देख रहे हैं ना, ये सब माया है। तो ये मत सोचना आपको अभी कि आपको अगर कुछ अभी दिख नहीं रहा है कि वो आगे बढ़ रही है चीज़, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। बैक साइड में वो चीज़ पे काम शुरू है, भगवान आपके ड्रीम्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी ही वो चीज़ आपकी मैनिफेस्ट होगी। डोंट लुक बैक, स्टे फोकस्ड ऑन मूविंग फॉरवर्ड। आपको पीछे नहीं देखना, आपको पास में क्या हुआ है वो चीज़ें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देनी है, आपको आगे बढ़ना है। जो चीज़ें हो गई उसको आप बदल नहीं सकते, लेकिन जो चीज़ें आने वाली है उसको तो वो आपके हाथ में है। तो आपको अच्छे फ्यूचर के लिए आपको प्रेजेंट आपका अच्छा करना है। प्रेजेंट में काम करोगे तो फ्यूचर में बहुत आगे बढ़ोगे। बी पेशेंट एज इवेंट्स अनफोल्ड। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। जो भी आपकी लाइफ में इवेंट्स आती है, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ आती है, उसको देखना है, पेशेंस रखना है। डिग अ लिटिल डीपर टू फाइंड मोर करेज। आपको खुद में करेज लाना है, और कोई भी चीज़ अगर आपको करनी है तो उसके लिए पहले आपको उसको, जो बोलते हैं ना, गहरा खड्डा खोदो, देखो उसमें उसके गहराई में जाओ, उसको ढूंढो, उस चीज़ों को रिसर्च करो। ठीक है, और खुद में करेज भी लाओ बहुत ज़्यादा। तो ये थे वैक्सिंग क्रिसेंट मून, फर्स्ट क्वार्टर मून। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। देखो, आपका जो कमिटमेंट है, ज़रूरी नहीं है कि बस रिलेशनशिप में कमिटमेंट, आपके वर्क में कमिटमेंट, आप जो कर रहे हो रिलेशन, सब चीज़ों में भगवान आपके कमिटमेंट की टेस्ट ले रहे हैं। द आंसर टू योर क्वेश्चन इज़ यस बट नॉट येट। देखो, जो चीज़ें आप कर रहे हो, अगर आप रिलेशनशिप हो या किसी कोई काम हो, कोई वर्क हो, अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए उसका आंसर आपको दे रहे हैं कि यस, वो चीज़ें आपकी पूरी होंगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अभी तक वो पूरी नहीं हुई है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। यू आर हाफ वे टू योर गोल। आप आधे रास्ते पहुंच चुके हो उस चीज़ में, 50% आप पहुंच चुके हो। यू स्टिल नीड टू पुट इन अ बिट मोर एफर्ट। आपको उस चीज़ में और एफर्ट्स डालने हैं थोड़े से। आपको 100 तक पहुंचना है, तो आप आधे रास्ते पहुंच चुके हो और आपको थोड़ी मेहनत करनी है ताकि आप 100% तक पहुंच जाओ। समटाइम्स वी नीड टू रियलाइज़ हाउ मच वी वांट समथिंग। हमें कभी कभी ये चीज़ें रियलाइज़ करनी पड़ती है कि कौन सी चीज़ें हमें कितनी चाहिए।
अगर हम किसी चीज़ को ये बोलेंगे कि ये चीज़ हमें मिल गई तो मैं ज़िंदगी इसी में काट दूँ, तो ऐसे कभी नहीं होगा। ये लाइफ नहीं है। हमें हर टाइम कुछ ना कुछ करने में मतलब किसी न किसी चीज़ में लगानी ही चाहिए। तो इसलिए हमको इस चीज़ में भी लिमिट्स डालनी है कि कौन सी चीज़ किस लेवल तक हमें करनी है, कौन सी चीज़ किस लेवल तक हमें चाहिए। यू नीड टू रिकमिट टू समवन और समथिंग। और एक चीज़ को आपको कमिट करना है, किसी किसी वर्क को या किसी पर्सन को, ठीक है, आपको कमिटेड रहना है। तो ये था फर्स्ट क्वार्टर मून। तो आपको ये न्यूमरोलॉजी के मैसेजेस कैसे लगे, ये गाइडेंस आपको कैसे लगी, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ये मैसेज आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी है। ये बस रीडिंग देख के आपको बस देखी और आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। ये चीज़ें आप अगर आपकी लाइफ में फॉलो करोगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा आगे पहुँचोगे, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, इसीलिए तो आप इस रीडिंग तक आए हो। तो ये थी आज आपकी रीडिंग। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना। तो कल मिलते हैं। नमस्ते।